अब हुकूमत ने परवेज़ खटक साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई है जो जाएगी मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, और मौलाना साहब के अलावा दीगर जमातों से भी बात करेगी। वो मौलाना साहब ने बाकी जमातों के साथ साथ PTM को भी दावत दी है, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को, कि आप भी आएँ और हमारे साथ शामिल हो जाएँ। उनसे भी परवेज़ खटक साहब बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अब खटक साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात करूँगा, मौलाना साहब ने इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि इस बात के ऊपर तो मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा देंगे या नहीं। पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस्तीफ़ा देंगे और उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। मौलाना साहब ने एक्चुअली इसमें जो कहा है वो मैं आपको सुनवा देता हूं कि इस बारे में मौलाना साहब की राय क्या है, वो सुने फिर आगे बढ़ते हैं। हमें इसका कोई इल्म नहीं है, नहीं हमारे साथ कोई राब्ता है, लेकिन मुज़ाकरात से पहले इस्तीफ़ा ज़रूरी होगा ताकि इस्तीफ़े के बाद की सूरत हाल पर मुज़ाकरात किए जा सकें। इस्तीफ़े पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सके। मौलाना साहब ने एक बात और भी की है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमारा इदारों से तसादुम नहीं है, हम इदारों के साथ तसादुम नहीं चाहते, लेकिन अगर मार्शल लॉ की कोशिश की गई तो हम आज़ादी मार्च का रुख उनकी तरफ यानी इदारों की तरफ मोड़ देंगे। मौलाना साहब के जो अज़ाइम हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि इमरान खान साहब और तारुल कादरी साहब ने भी मुतालबा किया था, माजी ने भी कहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्तीफ़ा दें। तारुल कादरी साहब ये मुतालबा 2 हुकूमतों में कर चुके हैं और इमरान खान साहब ने ये मुतालबा जो है वो किया था उस वक्त जब वो धरना लेकर इस्लामाबाद आए थे और कंटेनर पे मौजूद थे। लेकिन वो जो मुतालबा था वो पूरा तो नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले ये मुतालबा मियां नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं, उससे पहले ये मुतालबा जो है वो इमरान खान साहब कर चुके हैं, ये मुतालबा तारुल कादरी साहब कर चुके हैं, किसी का भी आज तक पूरा नहीं हुआ। मौलाना साहब क्या ऐसा नया करेंगे कि इस मरतबा उनका ये मुतालबा पूरा हो जाए? और एक और जो बड़ी खबर है, PMLN अपने कैंप में अपने मोर्चे में वापस आ गई है। PMLN ने आज पंजाब बचाओ तहरीक का नारा लगा दिया है और आज ही PMLN की जानिब से सोशल मीडिया पे कुछ इस किस्म के सॉन्ग्स और इस किस्म की जो इश्तिहारात हैं वो जारी किए गए हैं जिनमें पंजाब को जागने का कहा जा रहा है। तो ये एक सूबाई सियासत है जो अब PMLN ने शुरू की है जी। और ये सब ये अब हम दिखा ही सकते हैं, इमरान खान साहब ने क्या कहा वो भी दिखा दिया, मियाँ साहब ने। अब ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस वक्त है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस्तीफे से कम पे तो बात ही नहीं होगी, पहले इस्तीफा होगा उसके बाद बात होगी, इससे पहले बात नहीं होगी। तारुल कादरी साहब सिर्फ FIR लेकर गए थे, आपको याद होगा, एक FIR। इमरान खान साहब यहां से एक कमीशन लेकर गए थे, धांधली कमीशन, बस। मौलाना साहब क्या लेके जाएंगे सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि अवाम को उनकी नफ़रत को गेज करने का क्या पैमाना है? क्या टीवी का कैमरा पैमाना है? मैं आपको ले जाएं, मैं आपको 1 घंटे की वीडियो जो है इमरान खान के हक़ में बना देता हूँ, 1 घंटे की वीडियो इमरान खान के ख़िलाफ़ बना देता हूँ, या टीवी चैनल्स को आप उठा लें। एक ही पैमाना ना कि आप इलेक्शन करो, और तो कोई पैमाना नहीं। इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन किसका हक़ है? आइन कहता है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हक़। क्योंकि अगर वो समझता है, वाकई ईमानदार है हर प्राइम मिनिस्टर जो है, कि मैं अवाम की मैंडेट खो चुका हूँ और मुझे दोबारा अवाम के पास जाना चाहिए, तो फिर उसको चला जाना चाहिए। ये किसी और को आइन हक़ नहीं देता। और दुनिया में भी यही होता है कि अगर कोई बरतानिया का वज़ीर समझता है कि मैं इस वक्त चाहता हूँ कि मैं ब्रेक्सिट में हार गया हूँ तो मुझे जाना चाहिए, अवाम के पास जाना चाहिए, कोई इशू हो, कोई चीज़। एक तो जिस बात पे कलगी में ऐसे तमगा लगाया जाता था ना फ़ख्र का कि हमने 5 साल पूरे किए और पीसफुल ट्रांजिशन हुई, आज उसी को दफन किया जा रहा है। एक बात तो ये समझ लें कि उसी की कब्र खोदी जा रही है, उन्हीं की उसी अचीवमेंट के ऊपर तख्ता लगाया कि जो नवाज शरीफ कहता था ना वो गलत था कि पीसफुल ट्रांजिशन होनी चाहिए, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होनी चाहिए, उसका मौक़िफ़ गलत था। उसने 5 सियासी सब्र का फुकदान। हाँ, अच्छा, इसको तो छोड़ दें, इस बात को छोड़ दें। अब आए मौलाना फजल रहमान साहब के पास। पहली बात है, मौलाना लेकर क्या जाएंगे सर? मैक्सिमम क्या ले जाएंगे? पहली बात तो ये है, आप मुझे ये बताइए, इलेक्शन होता है, ख़त्म हो, पीपल पार्टी और नून लीग तो दोनों जो है ना ये हैं कि हम पीछे, हम आप चले हम आ रहे हैं, एग्जैक्टली यही नजर आ रहा है। ठीक है, मौलाना फजल मान के 18 सीटें हैं, वो क्या 200 सीटें लेके आ जाएंगे? नहीं, उनकी अपनी एक सीट तो आ जाएगी ना। नहीं, अपनी सीट भी आती है कि नहीं पता, ये भी कोई मसला नहीं। मतलब मौलाना फजल रहमान अगर एक तब्दीली देखें ना, आप सिंबल पेश करते हैं ना कि भाई तुम्हारी पॉलिसी गलत है, मौलाना फजल रहमान की ये पॉलिसी ये लेके आएंगे। नहीं, जो भी दुनिया के अंदर एक महज़्ज़ब माशरे के अंदर ये होता है कि तुमने माशियत ख़त्म की, तुमने माशरत ख़त्म की, तुमने इक़्तिसादियात ख़त्म की, तुमने लोगों का जीना दोबर किया, अब
तुम्हारी रिप्लेसमेंट के लिए हम, इलेक्शन नहीं, तुम्हारी रिप्लेसमेंट के लिए हम फलां लीडर पेश करते हैं, और वो मौलाना फजल रहमान खुद ही होंगे ना, ठीक है। वरना अगर मौलाना फजल रहमान ये समझते हैं कि बिलावल का सेकुलरिज्म आएगा, बिलावल का लिबरलिज्म आएगा, और जो पीपल पार्टी जिस किस्म की सूरत हाल लेके आती है, और ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क मैंने देखा है, दुनिया में कोलिजन गवर्नमेंट होती है, दुनिया में कोलिजन ऑपोजिशन मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं। वो कहते हैं कि भाई मेरा नजरिया मैं अलग लड़ूंगा, दूसरा कहता है मेरा नजरिया मैं, ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कोलिजन अपोजिशन होती है, गवर्नमेंट कोलिजन होती हैं। वो कहते हैं भाई जब इलेक्शन आएगा हमारा नजरिया होगा, हम उससे कंप्रोमाइज कर लेंगे। यानी किस नजरिए की बुनियाद पे आप आ रहे हैं, किस एक नजरिया है ना सर, अवाम बेचारी डूब गई है, इमरान खान साहब जिम्मेदार है, उनको निकालना है। नहीं वो तो निकालो, फिर कौन आएगा? मिड टर्म इलेक्शन अवाम ने फिर उसको दे दिया, फिर चलो मैं नहीं, लेकिन सर जब आप मौलाना फजल रहमान को दे देंगे। फजलुर रहमान साहब अपनी पूरी एफर्ट करके क्या ले जा सकते हैं? इमरान खान को मैंने आपको बताया मिला था सिर्फ और सिर्फ एक धांधली कमीशन। इसी तरह जो तारुल कादरी साहब हैं उनको एक FIR मिली थी जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी के नाम डलवा दिए थे। मौलाना साहब क्या कर सकते हैं? अब जी हाँ, नहीं कुछ भी नहीं। मैं देखा बड़ी तस्वीर, मैं मौलाना देखा दो चीजें हैं। मौलाना से मैंने बार बार कहा है, मैंने कहा देखे मौलाना, अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग आपके साथ नहीं आती तो जिस तरह के लोग आप लेके इस्लामाबाद में बैठेंगे, मुझे डर है कि कोई जामे अफसा दोबारा ना हो जाए। इसलिए कि आपके लोगों की तस्वीरें जिस दिन CNN पे चली, जिस दिन BBC पे चली, उन्होंने कहना है ये पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इस तरह के लोग होगा। पता है आपने 10 साल मीडिया में किया ये है, आपने एक दहशतगर्द की एक तस्वीर बनाई है, वो ये होती है। और अकेले अगर मौलाना गए, मेरा बहुत मशवरा है, जब तक कंटेनर पे एक साइड पे बिलावर और दूसरी साइड पे शहबाज शरीफ खड़ा नहीं होगा, मौलाना की एंट्री जो है वो बड़ा आसानी से दुनिया वेस्ट को कम है। वेस्ट में उम्र गुजारी है, मुझे पता है। वेस्ट को कहा कि अगर इमरान खान चला गया ये मौलवी आ जाएंगे, अब देख लो जिस किस्म के गॉड ऑफ ऑनर मिल रहे हैं। तो अगर तो वाकई ये सीरियस है तो फिर एक कोने एक साइड पे बिलावल खड़ा होगा। अगर वाकई ये इमरान खान को घर भेजना चाहते हैं, एक महमूद तर्जई खड़ा होगा, एक साइड पे शहबाज शरीफ खड़ा होंगे, या कोई भी खड़ा होगा। मियां साहब मैं आपके पास आता, लेकिन एक मिनट जरा तंगी साहब को मैं ये रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। सर नून लीग कहती है इदारों से कोई टकराव नहीं, इदारों का तो नाम भी नहीं लेना, उन्होंने ट्वीट कर करके कहा है नून लीग की क़यादत ने। मौलाना कहते हैं कि इदारों को भी देख लेंगे, यानी आपने आज देख लिया उनका स्टेटमेंट। पीपल्स पार्टी क्या कहती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान साहब। मैंने मुस्लिम लीग नून के भाई की भी बातें सुनी, और मैंने एक सीनियर जो हम बहुत सीखने की कोशिश करते हैं, रोज़ अव्वल से हम उनको सुनते आ रहे हैं, मैंने उनकी भी बातें सुनी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोज़ अव्वल से डायलॉग्स पे और टेबल टॉक्स पे और मुज़ाकरात पे यकीन रखने वाली जमात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मौजूदा नालायक, ना समझ और ना अहल हुकूमत की जो रवैये हैं, ये वही रहे कि वो कंटेनर पे जब हुकूमत में आ जाते हैं तो हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और हुकूमती प्राइम मिनिस्टर वो अपनी टीम को माहौल को साजगार बनाने के लिए पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान से बाहर, और जब नेशनल इश्यूज़ आ जाते हैं तो फिर उनको कंसेंसस के ज़रिए सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं। आज अगर सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज अगर एक कमेटी बनाई तो 2 हफ्तों से लेकर आज तक जो गालियाँ, जो धमकियाँ मिल रही हैं, इन धमकियों से और गालियों से पहले अगर इस हुकूमत ये मेहनत कर लेते या ये कोशिश कर लेती कि कमेटी बना के फजल रहमान साहब के साथ और तमाम अपोजिशन के साथ इंगेज करके उनको एक मेज़ पे बिठा के डायलॉग्स करते, मुज़ाकरात कर लेते, तो दरमियान का रास्ता निकल सकता था। लेकिन आज जब अपोजिशन ने 1.5 साल से इस हुकूमत को बार बार पार्लियामान के फ्लोर से कहा कि आगे बढ़े, हम आपका साथ हैं, लेकिन इस हुकूमत ने उसको कमज़ोरी समझ करके इस पार्लियामान का बेड़ा गर्क किया, पार्लियामानी उसूल का बेड़ा गर्क किया, और अपोजिशन की स्टेटस को तस्लीम करने से इनकारी हैं आज तक भी हम। तो मैं समझता हूँ कि आज अगर तमाम अपोजिशन जमातों ने, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि इमरान की रिज़ाइन के बाद मुज़ाकरात करेंगे, तो तमाम अपोजिशन जमातों ने इस स्टेटमेंट को न सिर्फ एंडोर्स किया, इनको सपोर्ट भी किया कि अगर दरमियान का रास्ता है तो वो ये वो स्टेटमेंट है जिसकी आपने हमेशा मुखालफत की है। आप हमेशा कहते रहे ये कौन सा तरीका है कि जत्था है और आके वो ले ले किसी का रिज़ाइन। देखिए
देखिए मैं यही तो कह रहा हूं ना कि इस हुकूमत को जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ओथ लेने का फैसला किया और हमने पार्लियामान के फ्लोर से मेरी लीडरशिप ने और तमाम अपोजिशन लीडरशिप ने खड़े होकर कहा कि आप अपने टाइम पूरा करें, आप हुकूमत करें, आप आगे बढ़े, हम आपका साथ हैं। लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत की मौजूदगी में पाकिस्तान के तमाम इदारों का बेड़ा गर्क होता है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की गवर्नेंस, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का जीना हराम होता है, तो फिर दरमियानी रास्ता यह है कि इमरान इस मुल्क पर रहम करे, रिजाइन दे दे, तो दरमियान का रास्ता निकल सकता है। अब आपको और पीएमएलएन को इस बात पे कोई एतराज नहीं है, अब इस बात पे कोई एतराज नहीं है कि एक ग्रुप आए बजौर ताकत वजीर आजम पाकिस्तान से मुस्ताफी होने का मुतालबा करे और दबाव बढ़ा के उसको घर भेज दे। चले, ये आपने नहीं, हालात बेशक बनाए हैं लेकिन आप इसके हक में कम से कम आ गए हैं।